अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। 23 अक्टूबर को दैनिक भास्कर के अखबार में एक खबर आई थी। जयपुर के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर वो खबर थी, जिसे आप में से बहुत लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा। सावधान, जयपुर दिल्ली अजमेर रूट पर बिजली के तारों में दौड़ा 25 केवी करंट। और नीचे सबटाइटल में लिखा हुआ था, दिवाली के बाद इस रूट पर दौड़ने लगेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। यानी दिवाली तक जयपुर अजमेर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाएगा और फुलेरा जयपुर के बीच बहुत जल्द हो सकते हैं CRS ट्रायल्स। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि 98% काम हो चुका है, 99% काम हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 1-2% काम है वो कहाँ पे बाकी रह गया है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जयपुर के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, यहाँ इतना डिले क्यों हो रहा है CRS ट्रायल्स होने में। फिर हम बात करेंगे बाकी डिवीजन्स के बारे में, जो है बीकानेर और जोधपुर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पा रहा। और आप में से बहुत लोग मेरे से लगातार मांग कर रहे थे कि अजमेर अहमदाबाद इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में मैं आप सबको ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाऊँ। तो आज मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ये बात तो आप सबको पता होगा कि जयपुर अजमेर अहमदाबाद ये भारतीय रेलवे के लिए बिजिएस्ट रूट में से एक है। एक बार यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे और नई ट्रेन चलाई जा सकती है। तो इन सब पे तो आज हम बात करेंगे ही, पर शुरुआत करेंगे हम एक ऐसे खबर से जिसने फिर से साबित कर दिया है कि किसी भी समस्या के दौरान या फिर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे खबर के बारे में जिसने सबको एक बार फिर हमारी भारतीय रेलवे पे गर्व करने का मौका दे दिया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी किडनैपर को पकड़ने के लिए, जिस किडनैपर ने एक बच्ची को ललितपुर स्टेशन से अगवा कर लिया गया था, उस बच्ची को उस किडनैपर के चंगुल से बचाने के लिए ट्रेन को ललितपुर से चलाकर सीधे भोपाल स्टेशन लाकर रोका जाता है। यानी ललितपुर से भोपाल के बीच ट्रेन को नॉनस्टॉप चलाया जाता है। अब मैं आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से शुरुआत हुई, जहाँ रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। जिस किडनैपर ने बच्ची को किडनैप किया था वो राप्ती सागर एक्सप्रेस में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। किडनैपर ने ये सोचा होगा कि अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा और फिर बच्ची को लेकर गायब हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्ची के जो परिवार वाले थे उसे ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब उन्हें उनकी बच्ची वहां नहीं मिलती तब स्टेशन पे मौजूद RPF को सूचित कर दिया जाता है। RPF ने CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें किडनैपर दिखाई दिया जो बच्ची को लेकर ट्रेन में सवार हो गया था। फिर वहां के RPF इंस्पेक्टर ने भोपाल के ऑपरेटिंग कंट्रोलर को पूरी जानकारी दी। इंस्पेक्टर के रिक्वेस्ट पर ऑपरेटर कंट्रोलर ने ट्रेन को ललितपुर से लेकर भोपाल तक बिना रोके नॉनस्टॉप दौड़ाया। फिर जैसे ही ट्रेन भोपाल पहुंची, पुलिस की टीम ऑलरेडी वहां पे तैयार थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस की टीम ने किडनैपर को पकड़ लिया और बच्ची को उसके चंगुल से मुक्त कराया और परिवार वालों को सही सलामत सौंप दिया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद अजमेर इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। पर कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी सिर्फ काम अपने शुरुआती दौर में है, और कुछ सेक्शन तो ऐसे भी हैं जहाँ पे काम भी पूरा हो चुका है और वहाँ पे CRS ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा चुके हैं। जैसे कि द्वाराई सांदेड़ा के बीच CRS इंस्पेक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। फिर मावल आबू रोड और आबू रोड स्वरूपगंज के बीच इलेक्ट्रिक ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। हरिपुर से स्वरूपगंज के बीच अभी इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम पूरा हो चुका है, और फिर अजमेर से हरिपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम अभी बाकी है। अजमेर से दौराई के बीच और दौराई से आगे भी पोल्स लाने का काम अभी चल रहा है और बहुत जल्दी वायरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा जैसे ही पोल्स लगाने का काम पूरा हो जाएगा।
दौराई अजमेर के बीच डबलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। और अगर मुझे यहाँ तक समराइज़ करना है कि कितना काम हो चुका है, तो अजमेर से लेकर हरिपुर के बीच अभी काम चल रहा है, पर दौराई सांडेड़ा के बीच काम पूरा हो चुका है। फिर हरिपुर, मारवाड़, जवाईबंद, स्वरूपगंज, आबू रोड, मावल के बीच काम पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं डबलिंग के बारे में। तो अजमेर से लेकर पालनपुर तक अगर मैं अजमेर दौराई सेक्शन को छोड़ दूं तो डबलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, पर अजमेर दौराई सेक्शन के बीच डबलिंग का काम लगभग पूरा होने वाला है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है। अहमदाबाद की तरफ से धीरे धीरे काम चल रहा है। अहमदाबाद मावल सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है, ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है। कालौल महासेना के बीच डबलिंग का काम बचा हुआ है। अजमेर अहमदाबाद के बीच डबलिंग का काम और इलेक्ट्रिफिकेशन काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। अब दिल्ली से जयपुर की तरफ बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली से रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी से रिंगस, फुलेरा, अजमेर के बीच ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम बहुत पहले ही हो चुका था और अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही है। जो रूट बचा है वो है रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, जयपुर, फुलेरा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है। वायरिंग का काम भी पूरा हो चुका है। जो काम बचा था बांदीकुई अलवर के बीच वो भी पूरा कर लिया गया था। 25 kV का करंट भी सप्लाई किया जा चुका है। तो फिर CRS इंस्पेक्शन में देरी क्यों हो रही है? CRS इंस्पेक्शन दिवाली के आसपास हो सकते हैं। जयपुर यार्ड में अभी काम बचा हुआ है, इसीलिए CRS इंस्पेक्शन में देरी हो रही है। और जहाँ तक बात रही बीकानेर और जोधपुर डिवीज़न के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अगर आप फुलेरा से जोधपुर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक भी पोल्स नहीं दिखाई देंगे। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1-2 साल और लग सकते हैं जोधपुर और बीकानेर के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नक्शे पर इन दोनों डिवीजन्स को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों डिवीजन्स बहुत वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अजमेर और जयपुर डिवीज़न से भी बहुत बड़े डिवीजन्स है ये दोनों। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा तो डबलिंग का काम भी किया जाएगा, पर इसमें खर्च भी बहुत आएगा, इसीलिए अभी काम शुरू होने में भी देरी हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।